नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं सूरज और आशा है आप सभी सपरिवार कुशल से, आनंद से और मजे में होंगे और मेरे रिएक्शनों को आनंद से देख रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछले रिएक्शन वीडियो में भगत सिंह के जीवन वृत्तांत के अंतर्गत हमने उनके बचपन की कुछ जीवन यात्रा का वाचन किया। वहां से आगे का वाचन हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का पाठ है, संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रेम, किस प्रकार से, वैसे तो उनके अंदर बचपन से ही यह भाव थे, लेकिन आगे बचपन से आगे बढ़ करके उनके जीवन में किस प्रकार की करवटें आई, आइए देखते हैं। भगत सिंह के दो चाचा थे, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह को अंग्रेजों ने जेल भेज दिया था। कैद खाने में जीवन बहुत ही कष्टदायक था, इसलिए स्वर्ण सिंह वहां बीमार पड़ गए। भगत सिंह के चाचा जेल में बीमार पड़ गए। जेल से रिहा होने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकी और उनका देहांत हो गया। दूसरे चाचा अजीत सिंह अब जेल से रिहा हुए तो देश छोड़कर विदेश चले गए। यानी भगत सिंह के जो दूसरे चाचा थे, वे जैसे ही जेल से रिहा हुए तो वो विदेश चले गए। भगत सिंह की चाचियां अक्सर अपने पतियों के कष्टों और देश हित के लिए तपस्या को स्मरण करती और रो पड़ती थी। यह देखकर भगत सिंह उनसे कहते, चाची मत रो, जब मैं बड़ा होऊंगा तब अंग्रेजों को मारकर अपने चाचा जी को वापस ले आऊंगा। मैं अंग्रेजों से बदला लूंगा जिनके कारण मेरे चाचा जी सख्त बीमार पड़ गए। उस छोटे बच्चे के साहसपूर्ण शब्दों को सुनकर रोती हुई महिलाएं हंसने लगती थी। उस समय थोड़ी देर के लिए ही सही वे अपना दुख भूल जाती थी। जब भगत सिंह चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने अपने सहपाठियों से प्रश्न किया, बड़े होने पर तुम लोग क्या बनना चाहते हो? प्रत्येक लड़के ने अलग अलग उत्तर दिया। उनके सहपाठियों ने, कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई सरकारी अफसर, परंतु भगत सिंह कहता, भाई मैं तो बड़ा होने पर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। इस तरह बचपन से ही भगत सिंह के रोम रोम में देशभक्ति प्रवाहित होने लगी थी। उसने अपने परिवार की क्रांतिकारियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके फलस्वरूप उनके हृदय में देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने का निश्चय दृढ़ होता गया। भगत सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षण बंगा में पूरी की, बंगा नामक स्थान पर। उसके बाद वे पढ़ने के लिए लाहौर चले गए, जो कि अभी पाकिस्तान में है। सरदार किशन सिंह अंग्रेजों के हितैषियों द्वारा संचालित स्कूल में अपने बेटे की भर्ती नहीं कराना चाहते थे, इसलिए भगत सिंह ने एक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो क्योंकि उस समय सारे स्कूल अंग्रेजों ने एडॉप्ट कर लिए थे, इसलिए भगत सिंह को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दे दिया गया। भगत सिंह एक गांव में रहते थे। उनके पिता को ऐसा लगता था कि कहीं मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में पिछड़ न जाए, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को घर में पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की भी नियुक्ति कर डाली। किंतु 2 दिनों में ही शिक्षक को पता चल गया कि यह लड़का कितना होशियार है। मैं इस बालक को क्या सिखाऊं, उसने तो यह सब पहले से ही पढ़ रखा है। एक दिन शिक्षक ने भगत सिंह के पिता से यह बात कही। भगत सिंह ने पूरे उत्साह उमंग के साथ अध्ययन किया। यानी कि अब उनकी जो पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हो चुकी थी वो बड़े ही लगन से कर रहे थे। बुद्धिमानी पर शिक्षकों को बड़ा आश्चर्य होता था। इतिहास, भूगोल और अंक गणित में उन्हें बहुत अच्छे अंक मिला करते थे, किंतु अंग्रेजी में उन्हें कम अंक मिलते थे। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि वे अंग्रेजों से हमेशा घृणा करते थे। उस समय उन्होंने अपने पितामह यानी कि अपने दादाजी को जो पत्र लिखा था, उसमें ये अंश रोचक हैं। मुझे अंग्रेजी में 150 में से 68 अंक ही मिले, जबकि पास होने के लिए 50 अंक ही काफी होते हैं। कुल मिलाकर मैं प्रवीणता के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। भगत सिंह ने अंग्रेजी में मिले कम अंकों के बारे में चतुराई से अपने दादाजी को समझा दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार क्रांति की चिंगारी। अब इसका अगला लेसन में हम प्रवेश करते हैं। 13 अप्रैल 1919 का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के पावन पर्व पर हजारों नर नारी, बच्चे व वृद्ध बड़े उल्लासमय वातावरण में एकत्रित थे। एक बहुत ही दुखदायी घटना घटी। ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल डायर के नेतृत्व में जलियांवाला बाग में एकत्रित अपार जनसमूह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। लोगों के लिए वहां से बस निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था, वो भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया था।
सैनिकों की गोलियों से सारे स्त्री पुरुष बच्चे सभी मारे गए। उस जघन्य घटना से देश भर में आतंक और क्रोध फैल गया। जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार ने समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भगत सिंह की उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। इस घटना से उसे गहरा धक्का लगा। दूसरे दिन स्कूल बंद होने पर वह घर नहीं लौटा। घर के लोग उसकी राह देखते देखते चिंतित हो उठे। अब जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दिन भगत सिंह स्कूल से आने के बाद अपने घर नहीं लौटे और घर वालों को अब चिंता हो रही है कि भगत सिंह कहाँ है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग की जो घटनाक्रम था, इसकी सूचना पूरे समाज में फैल चुकी थी और पूरे देश में भी ये अग्निज्वाला की तरफ फैल चुकी थी। सभी लोग क्रोध में थे, लेकिन घर वाले इस बात से चिंतित थे कि भगत सिंह कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। यहाँ से आगे का जीवन वृत्तांत अगले पार्ट में हम वाचन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।